चैप्टर नंबर 8 है ना, जो फिजिक्स का, ऐसे फिजिक्स का क्या है चैप्टर नंबर 1 है, लेकिन बुक का कितना नंबर चैप्टर पे है, चैप्टर नंबर 8 है ना। यहीं से स्टार्ट होगा तुम्हारा फिजिक्स का मतलब की कहानी। ये क्लास 9 में भी चैप्टर है मोशन, और क्लास 11 में जब हम साइंस लेके जब पढ़ेंगे तो वहाँ भी ये चीज़ मिलेगा है ना, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन 1D, मोशन इन 2D है ना, इस चैप्टर पढ़ने को मिलेगा। तो अगर हम यहीं से अच्छा से इसका बेसिक समझ लेंगे है ना क्लास 9 में ही, तो क्लास 11 में चल कर क्या होगा, हमको प्रॉब्लम नहीं होगा है ना। अगर क्लास 9 में अच्छा से नहीं समझेंगे तो क्लास 11 में क्या हो जाएगा, थोड़ा प्रॉब्लम होगा, समझ में आएगा लेकिन प्रॉब्लम होगा। तो कोशिश करना है कि यहीं से इस चीज़ को हम लोग क्या करें, समझते हुए चले अच्छा तरह से। मोशन है, रेस्ट है, स्पीड है, वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है ना, एक एक चीज़ को समझते हुए चलेंगे अच्छा तरह से। एक एक चीज़ क्लियर होगा तो क्या होगा, तो प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर उसका न्यूमेरिकल करेंगे, मतलब मैथ। जैसे डिस्टेंस पढ़ लिए तो डिस्टेंस के बारे में मैथ उसका न्यूमेरिकल बना लिए, डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिए तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में न्यूमेरिकल बना लिए, ठीक है। स्पीड पढ़ लिए, स्पीड के बारे में न्यूमेरिकल। इसी तरह का टॉपिक पढ़ते जाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इसका न्यूमेरिकल बनाते जाएंगे। तो हम लोग को जो चैप्टर जो है क्या है, मोशन है ना। मोशन का हिंदी मीनिंग क्या होता है, गति। क्या होता है, गति है ना। जैसे अभी यहाँ पर हम लोग इस क्लासरूम में बैठे हुए हैं है ना, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक फ़ैन चल रहा है ना। तो फ़ैन चल रहा है तो क्या हो रहा है, फ़ैन जो है घूम रहा है धीरे धीरे करके, ऐसे करके है ना। तो हम क्या बोलेंगे, फ़ैन क्या है तुम्हारा, मोशन में है ना। तो कैसे हम बोल दे रहे कि फ़ैन मोशन में है। अब जैसे ये बोर्ड है ना, बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है ना। तो बोर्ड को देख रहे हैं तो बोर्ड क्या हो रहा है, कहीं एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा रहा है, तो बोर्ड को हम लोग क्या बोल देंगे, रेस्ट में है ना। वही तरह मान लो कि दीवार पर फोटो लगा हुआ है, उसको देखकर बोल देंगे क्या, कि फ़ोटो जो क्या है, रेस्ट में है, ठीक है। और भी चीज़, तुम्हारा एक घड़ी लगा हुआ है, ये घड़ी को बोल रहे हैं ना, घड़ी लगा हुआ है, घड़ी का डायल को नहीं बोल रहे, घड़ी जो लगा, वॉच, उसको देखेंगे तो बोलेंगे क्या, वो भी क्या है तुम्हारा, रेस्ट में है ना। तो कैसे हम कोई चीज़ को बोल रहे हैं कि मोशन में है और क्या है, रेस्ट में है, कैसे हमको पता चलेगा कोई चीज़ मोशन में है कि रेस्ट में है। ऐसे घूम रहा तो हम लोग बोल दे रहे मोशन में है, नहीं घूम रहा तो हम लोग क्या बोल दे रहे हैं कि रेस्ट में है ना। कि टाइम के साथ क्या कर रहा, अपना पोजीशन को नहीं चेंज कर रहा तो रेस्ट में है, और चेंज कर रहा तो क्या हो रहा, वो मोशन में है, ठीक है। तो एक चीज़ इसको समझने के लिए सबसे अच्छा एग्जांपल हम लोग चलते हैं रेलवे प्लेटफॉर्म पे है ना। रेलवे प्लेटफॉर्म पे अपना ध्यान को ले जाना है, ठीक है। चलो रेलवे प्लेटफॉर्म पे चलते हैं है ना। अगर मान लो कि रेलवे प्लेटफॉर्म में वहाँ पर एक ट्रेन लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, एक ट्रेन लगा हुआ है, ठीक है। उस ट्रेन में मान लो कि 2 फ्रेंड बैठे हुए हैं, कितना, ट्रेन में 2 फ्रेंड बैठा हुआ, ठीक है। जैसे फ्रेंड बैठा, उसके कुछ देर के बाद क्या हुआ, ट्रेन चलना चालू हो गया है ना, ट्रेन चलना चालू हो गया। तो जिस डब्बा में अगर वो दोनों फ्रेंड बैठे हुए हैं, तो अगर वो दोनों फ्रेंड एक दूसरे को देखते हैं तो क्या लगेगा, वहाँ दोनों फ्रेंड जिस डब्बा में बैठे हुए ट्रेन का, वो लोग दोनों ट्रेन चल रहा है, ठीक है, वो लोग दोनों एक दूसरे को देखेंगे तो क्या लगेगा, रेस्ट में है ना। और बाहर कोई अगर प्लेटफॉर्म का मतलब ट्रेन के बाहर अगर प्लेटफॉर्म पे कोई आदमी खड़ा है, वो आदमी अगर खड़ा होकर उस दोनों फ्रेंड को देख रहा है तो क्या लगेगा, तो वही फ्रेंड जब एक दूसरे को देख रहा है तो क्या लग रहा है, रेस्ट में है। और वही फ्रेंड को जब कोई आदमी बाहर से खड़ा होकर देख रहा है तो क्या लग रहा है, मोशन में है, जब ट्रेन मैंने चलना स्टार्ट हो गया है तब का बात कर रहे हैं ना। तो एक ही ऑब्जेक्ट, एक ही वस्तु किसी के लिए रेस्ट में भी हो जा रहा है और किसी के लिए मोशन में भी हो जाता है, ये कैसे है ना। इसका मतलब मोशन और रेस्ट जो है रिलेटिव चीज़ है। रिलेटिव चीज़ का मतलब ये डिपेंड करता है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, मतलब क्या, कि हम कोई ऑब्जेक्ट को कहाँ खड़ा होकर क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु, उसको कहाँ खड़ा होकर देख रहे हैं है ना। अगर ट्रेन का डब्बा में कोई खड़ा होकर कोई आदमी उस दोनों फ्रेंड को देखता है तो क्या लगेगा, रेस्ट में है। और वही आदमी जब ट्रेन से उतर करके बाहर से उस फ्रेंड को देख रहा है, हमारा ट्रेन चल रहा है, ठीक है, तब क्या लगेगा, मोशन में है ना। तो जब ट्रेन के अंदर जाके हम देख रहे हैं तो क्या लग रहा है, रेस्ट में है। ट्रेन के बाहर आके देख रहे हैं तो क्या लग रहा है, मोशन में है। मतलब मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो गया, मतलब कहाँ खड़ा होकर हम देख रहे हैं उस ऑब्जेक्ट को है ना। अंदर खड़ा होकर देख रहे हैं तो क्या लग रहा है, रेस्ट। बाहर खड़ा होकर देख रहे हैं तो क्या लग रहा है, मोशन। तो ये डिपेंड करता है कि कहाँ खड़ा होकर हम कोई ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। उसी तरह हम लोग बहुत बार बस में भी ट्रैवल किए होंगे, यात्रा किए होंगे। बस में ट्रैवल किए ना, तो बस में बहुत सारा पैसेंजर होते हैं है ना। अगर बस चल रहा, उसके शीशा सब पैक है, ठीक है, बस में जो पैसेंजर बैठे हुए हैं उसको अगर हम लोग देखेंगे तो क्या लगेगा, सारा का सारा पैसेंजर क्या लगेगा,
सारा का सारा लगेगा रेस्ट में। लेकिन अगर वही खिड़की के बाहर अगर देखें तो लगेगा सारा कोई क्या हो रहा है, चल रहा है, पेड़ भी चल रहा है ना, बाहर कोई रोड पे आदमी खड़ा हो तो वो भी चल रहा है, माने सारा का सारा क्या हो रहा है, लग रहा है चल रहा है, लेकिन वो चल नहीं रहा है ना। तो डिपेंड करता है कि हम कहाँ खड़ा होकर कोई ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं ना। वही अगर है ना रोड पे खड़ा होकर कोई आदमी, ठीक है, रोड पे खड़ा होकर आदमी जो बगल में, रोड के बगल में जो पेड़ लगा हुआ है उसको अगर कोई देखता है तो क्या दिखाई देगा, रेस्ट में है पेड़ अगर, है ना, है ना। और जो बस में जो आदमी चल रहा है वो बस में बैठ करके बस अगर फ्लाइंग बर्ड्स, मूविंग कार, मूविंग कार्स, दौड़ते हुए कार, मूविंग ट्रेन, मूविंग ट्रेन्स, है ना, वॉकिंग बॉयज़, टहलते हुए बच्चे लड़के, वॉकिंग बॉयज़, है ना। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल इसी का, ठीक है। ये मेरा एग्जाम्पल किसका हो गया, मोशन का है। बहुत सारा एग्जाम्पल है मोशन का, है ना। मतलब कि जो टाइम के साथ क्या कर रहा है, अपना पोजीशन को चेंज कर रहा है। ऐसे फ्लाइंग बर्ड्स, उड़ता हुआ पक्षी, टाइम अभी देखे इतना हो रहा है, कुछ देर के बाद देखेंगे पक्षी उड़ के यहाँ से वहाँ पहुँच गया, मतलब पोजीशन चेंज हो गया, तो उसका मतलब क्या हो गया, वो मोशन में है। मूविंग कार्स, कार्स भी क्या टाइम के साथ अपना पोजीशन चेंज करता है। मूविंग ट्रेन्स, अभी ट्रेन यहाँ है, कुछ देर के बाद दूसरा जगह चला गया तो पोजीशन चेंज कर रहा है, मोशन में है। वॉकिंग बॉयज़, लड़का भी यहाँ है, टहलते टहलते कहीं और चला गया, है ना, तो भी क्या है, मोशन में है, ठीक है, समझ में। उसके बाद क्या था, रेस्ट। रेस्ट किसको बोलेंगे, हाँ, रेस्ट। मोशन का ऐसे हिंदी